तो श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संतों की वंदना करते हैं, फिर खलों की वंदना करते हैं, भगवान के भक्तों की वंदना करते हैं, संत असंत सभी की वंदना करने के बाद गोस्वामी जी महाराज अवधपुरी की वंदना करते हैं। बंदो अवधपुरी यति पावन सरजू कलिकल कलश न सावन। मैं अवधपुरी की वंदना करता हूँ, सरयू नदी की वंदना करता हूँ, माता कौशल्या की वंदना करता हूँ। कौशल्या दिशा प्राची, जो माता कौशल्या पूर्व दिशा के समान है, इनकी वंदना करता हूँ। जहां से श्री राम रूपी चंद्रमा का प्रकट हुआ है, जिनका यश सारे जगत में छाया हुआ है। चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ की वंदना है। पूरे परिवार सहित अयोध्या वासियों के चरणों में प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी महाराज श्री दशरथ जी की वंदना करते हैं। बंदो अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, विचरत दीन दयाल प्रिय तन तृण यो पर हरियो। मैं चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ। किसी ने कहा कि आप महाराज श्री दशरथ जी की वंदना क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि महाराज श्री दशरथ जी अयोध्या के राजा हैं, ज्ञानियों में श्रोमणी है, राजाओं में श्रोमणी है, वेदों में उनका नाम आज भी प्रसिद्ध है, भगवान के बड़े भक्त हैं, बड़े ज्ञानी हैं और भगवान के परम भक्त है, और इसके साथ साथ भगवान के पिता हैं, इसलिए आप वंदना करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा नहीं, महाराज श्री दशरथ जी अयोध्या के राजा हैं, राजाओं में श्रोमणी है, भक्त श्रोमणी है, भगवान श्री राम के पिता हैं, इस कारण में उनकी वंदना नहीं कर रहा हूं। फिर आप क्यों उनकी वंदना करते हैं? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बंदो अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद। मैं चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ की वंदना इसलिए करता हूँ क्योंकि प्रभु श्री राम जी के चरणों में जो प्रेम है वह उनका सत्य प्रेम है। राम जी पुत्र हैं, फिर भी श्री राम के चरणों के प्रति उनका जो सत्य प्रेम है, अटूट प्रेम है, अद्भुत प्रेम है। कितना प्रेम है? महाराज श्री दशरथ जी श्री राम जी से कितना प्रेम करते हैं। प्रिय तन तृण यो पर हरियो, इतना अटूट प्रेम श्री राम जी के चरणों के प्रति है कि जब श्री राम जी से वियोग हुआ तो चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ यह प्रिय शरीर तिनके के समान छोड़ देते हैं। विश्वत दीन दयाल प्रिय तन तृण यो पर हरियो। शरीर कितना प्रिय होता है, लेकिन राम से वियोग हुआ तो इस प्रिय शरीर को उन्होंने परित्याग कर दिया। यह महाराज श्री दशरथ जी का सत्य प्रेम है। जिन भक्तों के अंतःकरण में अपने परमात्मा के प्रति, अपने इष्ट के प्रति ऐसा सत्य प्रेम होता है, ऐसी सत्य निष्ठा होती है, मैं उनके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। वो वंदनीय है, वो पूजनीय है, वो प्रशंसनीय है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं विनय पत्रिका में, और जिसको सीताराम प्रिय नहीं है वह हमारा कितना भी प्रिय क्यों ना हो, उसका परित्याग कर दो। जाके प्रिय न राम वैदेही तजे ताह कोट बैरी सम जद्यपि परम स्नेही। मेरे प्रभु श्री राम जिसको प्रिय नहीं है उस व्यक्ति का परित्याग कर दो, वह क्यों ना हमारा बड़ा प्रेमी हो, बड़ा प्रिय हो। जैसे श्री भरत जी ने माता का परित्याग कर दिया था, प्रहलाद जी ने पिता का परित्याग कर दिया था, विभीषण जी ने भाई का परित्याग कर दिया था, ब्रज की वनिताओं ने अपने अपने पतियों का परित्याग कर दिया था। जिसको मेरे प्रभु प्रिय नहीं है उसका परित्याग कर दीजिए, वह भले हमारा प्रिय व्यक्ति क्यों ना है। और जिसको
हमारे प्रभु के प्रति प्रेम है, सत्य प्रेम है, उनके चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। बंदर भालू के सुंदर चरणों की वंदना गोस्वामी जी करते हैं, क्योंकि बंदर भालू भगवान से प्रेम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर परमात्मा से प्रेम है तो हम सबके लिए अच्छे हैं, और परमात्मा से प्रेम नहीं है तो हम किसी को अच्छे नहीं हैं। संसार का प्रेम तो एक सीमा तक है, परमात्मा से प्रेम करें तो जन्मों जन्मों का बंधन है, जन्मों जन्मों का प्रेम है। इसलिए परमात्मा से प्रेम करना सीखें। सबकी वंदना करते हुए गोस्वामी जी महाराज श्री भरत जी की वंदना करते हैं, लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमान जी की। अंत में श्री सीताराम जी की पृथक पृथक वंदना हुई, बाद में संयुक्त वंदना करते हैं। गिराय रथ जल बीच सम कहिए तो भिन्न न भिन्न, अब बंदों सीताराम पदे जिन्हीं परम प्रिय खिन। पहले पृथक पृथक वंदना, इसके बाद इस दोहे में उन्होंने संयुक्त वंदना की है। जैसे वाणी वाणी का अर्थ अलग नहीं है, जल जल की तरंग अलग नहीं है, उसी प्रकार सीताराम भी अलग नहीं है। मैं उनके श्री चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ।